तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बल एवं गति के नियम, जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा बल तथा गति के नियम, ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। तो आज हम लोग तो जानते हैं कि सबसे पहले बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो बल क्या है? किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जिस बाह्य प्रभाव, मतलब कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में, किस अवस्था में? गति की अवस्था में, तो उसको रोकने या विरामावस्था में उपस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए जिस बाह्य प्रभाव की आवश्यकता पड़ती, कोई ना कोई बाह्य कारण, बाह्य प्रभाव हमको लेना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता होगी, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बल। उसको क्या कहते हैं? बल। तो बल होता क्या है? किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जिस बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? देखो, बल की जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी, तो इन्हीं के नाम पे बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। क्या हो गया? न्यूटन। एक हमारा और होता है बल का मात्रक। कौन सा होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो इसकी सहायता से भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। क्या होगा? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा इसकी सहायता से हमारा एक और मात्रक निकल आएगा। F बराबर m। m का मतलब होता है मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा। ए का है त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हमारा न्यूटन भी होता है। अब बल के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा है संतुलित बल, दूसरा हमारा है असंतुलित बल। बल कितने प्रकार का होता है? बल दो प्रकार का होता है। बल आपको पता चल गया कि किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए या फिर विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए जिसका यूज करते हैं वो हमारा है, जिस प्रभाव का हम प्रयोग करते हैं वो उसको बल कहते हैं। तो बल दो प्रकार का होता है, संतुलित बल, असंतुलित बल। तो अब हम लोग समझेंगे संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संतुलित बल होता क्या है। जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हों और उसका परिणामी शून्य हो तो उसको कहते हैं संतुलित बल। इसको समझते कैसे हैं? इसको समझ लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं। समझते कैसे हैं कि जैसे एक ये हमारी वस्तु रखी है, ये हमारा एक कोई वस्तु रखी है, ये चार लोग इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, चार लोग ऐसे खींच रहे हैं। अगर तो ये हमारा बल मान लो ए है, इधर एफ ए और ये एफ बी। तो अगर एफ ए बराबर है एफ बी के, एफ ए बराबर है एफ बी के, तो ये वस्तु जो है यहीं पर रहेगी, यहाँ से ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। तो इस समय बल को क्या कहते हैं? इस समय जो बल है उसको कहेंगे संतुलित बल। तो अब इसको क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं। तो संतुलित बल आपको समझ में आ गया होगा। संतुलित बल में वस्तु की जो अवस्था है वो चेंज नहीं होती है। दूसरा हमारा है असंतुलित बल। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक परिणामी बल हो, मतलब अधिक बल लग रहे हो, परिणामी शून्य ना हो, तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी। तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी, इसका मतलब वस्तु जो है उसमें गति आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? इस बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। इसको एग्जाम्पल से सहायता देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक खेल होता है, इधर से लड़के रस्सी पकड़ रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। अगर मान लो ये लोग जीतने लगे तो ये लोग इसको खींच ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये
तो ये रस्सी किधर चली जाएगी, इस ओर चली जाएगी मान लेते हैं। इसको भी हम लोग असंतुलित बल को भी एग्जाम्पल की सहायता से सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग असंतुलित बल को भी सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यही वस्तु है, अगर हमारा FA ग्रेटर हो जाए FB से, तो ये वस्तु जो है एक की ओर जाने लगेगी, धीरे धीरे इसमें गति आ जाएगी। किधर जाने लगेगी, एक की ओर जाने लगेगी। यदि FB ग्रेटर देन FA हो जाए तो ये वस्तु B की ओर जाने लगेगी। तो इसका मतलब है अभी यहाँ पे कौन सा है, असंतुलित बल। कौन सा बल कार्य कर रहा है, असंतुलित बल। और यहाँ पर कौन सा कार्य कर रहा था, संतुलित बल। तो असंतुलित और संतुलित आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग अगली चीज समझते हैं। अगली चीज क्या है, तो अगली चीज हम लोग संतुलित और असंतुलित बल समझ ही गए हैं। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व, जिसको कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, यदि कोई निकाय जो है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा। यदि कोई निकाय जो है गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसका मतलब समझ लो, जैसे गेंद पड़ी है कोई, अगर उसको पड़ी है ऐसे गेंद यहाँ रखी है, तो इसमें कुछ बल नहीं लगाओगे तो ये गेंद हमेशा यहीं पर रखी रहेगी जब तक कि इस पर बल नहीं लगाया जाए। ठीक, तो अब यदि ये गति की अवस्था में होती तो जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, जब तक इसमें वेग होगा, त्वरण होगा, या तो हम रोकेंगे नहीं, तो ये गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी। तो हम लोग जड़त्व के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। अतः किसी निकाय द्वारा अपनी गति अवस्था में और विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, मतलब कोई वस्तु है अगर गति की अवस्था में है और उसको आप रोक रहे हैं तो वो विरोध करेगी, और विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है, इनर्शिया, जड़त्व। देखो ये जो न्यूटन के भी 3 गति के नियम पढ़ेंगे, तो न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का ही नियम है। तो किसी निकाय द्वारा अपनी गति अवस्था एवं विरामावस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो आप लोगों को जड़त्व आ गया होगा। बल बताया, बल के प्रकार बताए। अगले वीडियो में न्यूटन के गति के 3 नियम बताऊंगा। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।